हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। हम सब जानते हैं फूड क्या होता है। हम डेली बेसिस पे फूड कंज्यूम करते हैं। हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट तरीके का फूड कंज्यूम करते हैं। बट ये फूड आता कहाँ से है? तो ये चैप्टर इसी पॉइंट पे बात करेगा कि ये फूड जो है आता कहाँ से है हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चंस हैं, व्हाट डिड यू ईट एट होम। सबसे पहले कि आज आपने घर में क्या खाना खाया था। फिर हमें पता करना है कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाना खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल जो खाना खाया था और आज जो खाना खाया है वो क्या सेम है। We all eat different kinds of food at different times, isn't it? हम लोग डिफरेंट तरीके का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे, ऐसा ही है। तो इस पैराग्राफ का बेसिकली जो है मतलब यही था, हमें ये समझाना कि हम जो है जो भी फूड कंज्यूम करते हैं और हमारा फ्रेंड जो भी फूड कंज्यूम करता है, दूसरा पर्सन जो भी फूड कंज्यूम करता है, वो अलग अलग होता है। हम सेम फूड डेली कंज्यूम नहीं करते। ऊपर से हम अलग अलग टाइम्स में अलग अलग तरीके का खाना कंज्यूम करते हैं। हम ब्रेकफास्ट में कुछ अलग चीज़ कंज्यूम करते हैं, हम लंच में कुछ और कंज्यूम करते हैं, फिर हम डिनर किसी और चीज़ का करते हैं। तो हम डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट फूड कंज्यूम करते हैं। अब इतने सारे टाइम्स में इतने सारे लोग अलग अलग तरीके का फ़ूड कंज्यूम करेंगे तो फ़ूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए। यहाँ से हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ फूड वैरायटी। अब हम फूड की वैरायटी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक एक्टिविटी गिवन है, उसमें है कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। हमें अपने फ्रेंड्स से ये पूछना है स्कूल्स में कि उन्होंने एक दिन में क्या क्या फूड आइटम्स कंज्यूम करे, और फिर हमें यही इन्फॉर्मेशन उस फ्रेंड से लेनी है जो हमारी इंडिया के किसी और स्टेट में रहता है, और फिर हमें उससे ये टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हमें उस चाइल्ड का या उस स्टूडेंट का, उस फ्रेंड का नाम लिखना है। फिर हमें उसने जो जो फूड आइटम्स कंज्यूम करे उनको इस टेबल में फिल करना है। तो हमें ये पता चलेगा कि वो फ्रेंड जो हमारे स्कूल में है और वो फ्रेंड जो हमारे किसी और स्टेट में रहता है, उन दोनों ने डिफरेंट तरीके का फूड आइटम कंज्यूम किया होगा। और जैसे कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है तो हो सकता है उसने राइस कंज्यूम करे, कोई साउथ इंडिया में रहता है तो हो सकता है उसने इडली कंज्यूम करी हो। तो रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट भी फूड आइटम डिफ़र करते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। इससे तो हमें ये पता चलता है कि फूड जो हम खाते हैं उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल होती हैं। वट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ। पर ये जो फूड आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं ये बनते किस चीज़ से हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉइल्ड राइस अगर घर पे बनते हैं तो सबसे पहले हम रॉ राइस लेते हैं, हम कच्चे चावल लेते हैं, हम उसको बॉईल करते हैं पानी में, और तो हमें सिर्फ दो मटेरियल्स और या दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी। वो कौन कौन से थे? रॉ राइस और वाटर। हम इससे हमारी जो है बॉइल्ड राइस की जो डिश है वो प्रिपेयर हो गई। इंग्रेडिएंट्स, वर्ड सुना सुना लग रहा है। घर में हम जो भी फूड आइटम्स को बनाने के लिए मटेरियल्स यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। दूसरी तरफ अगर हम वेजिटेबल करी एग्ज़ाम्पल में लेते हैं, दूसरा एग्ज़ाम्पल, तो वेजिटेबल करी को बनाने के लिए बहुत सारे जो है इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और सो ऑन, अलग अलग तरीके की हमें जो है इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक्टिविटी 2 है चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब इस टेबल में हमने जो जो आइटम्स ऐड करे थे उनमें से कुछ आइटम्स को चूज़ करना है, और हमें जो है उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता करना है जो इन फूड आइटम्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। हम कैसे पता कर सकते हैं? हम किसी जो है अपने फ्रेंड से या किसी एल्डर से पूछ सकते हैं इसके बारे में, और फिर हमें उसको इस वाले टेबल में ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फूड आइटम लिखा, फिर हम उसको बनाने के वाले इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे। तो अगर हमने रोटी लिखा होता वहाँ फूड आइटम, तो उसको बनाने के लिए आटा और वाटर चाहिए। अगर हमने दाल लिखा होता तो उसको बनाने के लिए पल्सेस चाहिए, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी और स्पाइसेस चाहिए। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हो गए। व्हाट डू वी फाइंड, अब हमें क्या पता चला? डू वी फाइंड सम कॉमन इंग्रेडिएंट्स फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स।
डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में हमें कॉमन इंग्रेडिएंट्स भी मिले, जैसे कि वाटर यहाँ भी कॉमन था, वाटर यहाँ भी कॉमन है। जब हम करी की बात करते हैं तो कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो डिफरेंट फूड आइटम में सेम जो है इंग्रेडिएंट भी, कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन भी होते हैं। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड मटेरियल। फूड मटेरियल यानी कि इंग्रेडिएंट्स और उन इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज। कुछ जो है इंग्रेडिएंट्स, उनके सोर्सेज को गैस करना हमारे लिए बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल लिखा होता तो हम सबको पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं प्लांट्स से हमें मिलता है। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलता है। कुछ सोर्सेज जैसे कि राइस और वीट लेते हैं, ये भी प्लांट्स से ही हमें मिलते हैं, बस इनकी ये जो है फील्ड्स में ग्रो होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फसलें होती हैं। फिर कुछ सोर्सेज होते हैं जैसे कि कुछ फूड आइटम्स होते हैं, मिल्क, एग, मीट, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स या फूड आइटम्स के जो सोर्सेज हैं वो गैस करने बहुत इजी हो गए हमारे लिए। नाउ एक्टिविटी 3 कहती है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब हमें कुछ फूड आइटम्स जो हमने लिखे थे ऊपर वाली टेबल में, टेबल 1.2 में, उसके हमें जो है इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिखे थे। देखो, टेबल 1.1 में हमने फ्रेंड्स का नाम और फूड आइटम जो उन्होंने कंज्यूम करे वो लिखे थे। टेबल 1.2 में हमने उन इंग्रेडिएंट्स को जो है उन फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स लिखे थे। और टेबल 1.3 में हम उन इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज लिखेंगे। तो ये टेबल्स जो है कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, और हमें ये टेबल इस तरीके से फिल करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इडली लिखी होती है फूड आइटम और उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर, तो राइस का सोर्स हो गया प्लांट, उड़द दाल का सोर्स भी प्लांट होता है, सॉल्ट जो है हमें ओशंस से मिलती है, वाटर जो है हमें वाटर बॉडीज़, रिवर्स, इनसे यहाँ से मिलता है। अब ये जो इमेज है, इस इमेज में ये है, अगर आपने कभी विलेज साइट जो है विज़िट करी होगी तो आपने देखा होगा वहाँ पर फील्ड्स होती हैं जहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं। जैसे ये तो है पैडी की फसल, पैडी फील्ड मतलब जहाँ पर राइस उगते हैं, तो यहाँ पे चावल की खेती हो रही है, और नीचे जो वीट है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अभी हम तो शॉप से लेकर आते हैं, हम डेली फील्ड्स में नहीं जाते अपनी फूड आइटम्स को बाय करने के लिए या ख़रीदने के लिए, लेने के लिए हम फील्ड्स में नहीं जाते, हम शॉप्स से लेकर आते हैं। तो शॉप्स में वो चीज़ें कहाँ से आती हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से शॉप्स तक पहुँचती हैं, फिर हम शॉप्स से ख़रीद करके अपने घर लाते हैं। अब है कि व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। प्लांट्स जो है फूड इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनके सोर्सेज होते हैं। एनिमल्स हमें मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स प्रोवाइड करवाते हैं। काऊ, गॉट, बफेलो कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं आजकल। अब हमें कोई और एनिमल बताना है जिससे हमें मिल्क मिलता हो, तो हम कैमल लिख सकते हैं। कुछ लोग कैमल का मिल्क भी कंज्यूम करते हैं। नाउ टॉपिक 1.3 है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब प्लांट के पार्ट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट को भी हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट जो है हमारे खाने का एक सोर्स है, पर कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट हम कंज्यूम करते हैं। तो हम जो हैं, जब किसी प्लांट के हम लीफ कंज्यूम करते हैं, किसी का फ्रूट कंज्यूम करते हैं, किसी की रूट्स, किसी की स्टेम्स, और कभी कभी तो हम फ्लावर्स भी किसी प्लांट के जो है कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मोस्टली हम सारे ही पार्ट्स को, डिफरेंट प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर प्लांट का हम लीफ ही कंज्यूम करेंगे या हर प्लांट की हम स्टेम ही कंज्यूम करेंगे। ये डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उससे हम उसके पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये हमें पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होते हैं वो हमें दिखाए हुए हैं। जैसे हम फ्लावर्स भी कंज्यूम करते हैं कुछ प्लांट्स का, कुछ के फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, कुछ की स्टेम, किसी की लीफ, और ये सॉइल से ऊपर का एरिया जो होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं, और सॉइल से नीचे जहाँ पर रूट्स होती हैं
उसमें जो मोटी मोटी रूट्स होती हैं उन्हें तो हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और जो उसमें से छोटे छोटे रूट्स निकल रहे रूट हेयर्स निकल रहे होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हम रूट सिस्टम कहते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड जो होती है उसके हम जो है सीड्स, उससे ऑयल हमें मिलता है और उसकी लीव्स को हम वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं। ऐसे ही बनाना प्लांट है, और हमें ऐसे ही और एग्ज़ाम्पल्स हमें सोचने हैं जो सिंगल प्लांट के जो है अलग अलग पार्ट्स कंज्यूम करते हैं हम। अब यहाँ पर है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन, हमें अननोन प्लांट्स को टेस्ट करके नहीं चेक करना चाहिए। हमारे आसपास जो भी प्लांट अवेलेबल है हम सबको टेस्ट कर करके चेक नहीं करेंगे कि वो एडिबल है या नहीं, ये पॉइजनस हो सकता है, इसलिए हमें ऐसे कुछ भी कोई भी प्लांट देखा उसे कंज्यूम नहीं कर लेना चाहिए डायरेक्टली। अब आती है एक्टिविटी 4, सारे के सारे फूड आइटम्स जो हमने टेबल 1.3 में लिखे थे, अब उन आइटम्स को चूज़ करना है जिनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट से हमें मिलते हैं। फिर हमें पता करना है कि वो कौन से प्लांट के पार्ट से मिलते हैं, और फिर हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उन्हें इस लिस्ट में ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फूड आइटम ब्रिंजल करी लिखी होती और इंग्रेडिएंट्स उसके होते ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, तो इसके सोर्सेज में ब्रिंजल हमें फ्रूट होता है उस प्लांट का, चिली जो स्पाइसेस की तरह हम यूज़ करते हैं वो भी फ्रूट होती है, ऑयल हमें जो है सीड्स से मिलता है। तो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं हम डिफरेंट प्लांट्स के कंज्यूम करते हैं एज ए फूड आइटम। अब है एक्टिविटी 5, इसमें हमें जो है ड्राई सीड्स लेनी है, मूंग या जो चना होता है उसकी कुछ क्वांटिटी को हमें जो है एक ऐसे कंटेनर में डालना है जिसमें पानी भरा हुआ हो, फिर उसे हमें 1 दिन के लिए छोड़ना है। अगले दिन हमें उस पानी को पूरी तरह निकालना है और फिर उस सीड्स को एक वेसल में डाल के उसे गीले जो क्लॉथ है, गीला कपड़ा, उससे कवर करके एक साइड में रख देना है। आप अगले दिन या कुछ दिनों बाद नोटिस करोगे कि उसमें से छोटे छोटे वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स बाहर आ जाएंगे, और फिर हम उन सीड्स को बोल सकते हैं कि वो सीड्स स्प्राउटेड हो गई, तो स्प्राउट्स बाहर आ जाते हैं। अगर नहीं आते तो हमें उन्हें फिर से वॉश करना है और उन्हें फिर से 1 दिन के लिए और रख देना है। कुछ दिनों बाद वो जो स्प्राउट्स है वो आ जाते हैं। फिर जब स्प्राउट्स आ जाते हैं तो हम उसको ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं वॉश करके सिंपली, और कभी कभी हम उसको बॉयल करके या उसमें स्पाइसेस ऐड करके स्नैक्स की तरह कंज्यूम कर सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? अभी तो हमने जो है स्प्राउट्स के बारे में बात करी ना, अब हम बात कर रहे हैं कि हनी कहाँ से आता है। तो हनी जो है, जो बी हाइव होता है जहाँ पर बीज रहती है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वहाँ पे जो बीज होती हैं, बजिंग मतलब वो जो साउंड निकालती हैं उसे हम बजिंग बोलते हैं। बीज जो है कलेक्ट करती है नेक्टर, स्वीट जूसेस, जो फ्लावर्स होते हैं उसमें वो जो है वहाँ से स्वीट जूसेस जिसे हम नेक्टर कहते हैं, वहाँ फ्लावर्स में से उसको निकालती हैं, उसे हनी में कन्वर्ट करती हैं और उसे अपने हाइव में स्टोर कर लेती हैं। क्योंकि फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है, वो पूरे साल अवेलेबल नहीं होता, तो जिन साल के जिन महीनों में वो अवेलेबल होता है उन महीनों में बीज उनको कलेक्ट करती है ताकि उन्हें वो फ्यूचर में जब वो अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम पे उसे कंज्यूम कर सकें, क्योंकि बीज का खाना होता है। और जब हमें वो जो है बी हाइव मिलता है तो हम उसे अपने लिए भी यूज़ करते हैं और हम उसे हनी की तरह निकाल लेते हैं। वो होता बीज का फूड है पर हम निकाल लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए भी हेल्दी होता है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? नेक्स्ट टॉपिक है कि अब एनिमल्स क्या खाते हैं। अगर आपके पास कोई कैटल या कोई पेट होगा आपके पास, तो जिसका आप ध्यान रखते हैं, तो आपको पता होगा कोई डॉग, कैट, बफेलो या गॉट, तो आपको पता ही होगा कि वो किस तरीके का खाना खाता है। क्योंकि जब हम किसी एनिमल को बेसिकली रखते हैं अपने पास, पेट एनिमल को, तो हम उसे उसकी डाइट का भी ध्यान रखते हैं, तो हमें श्योरली पता होता है कि वो कौन सी चीज़ फूड आइटम्स कंज्यूम करता है। या फिर कभी आपने नोटिस भी किया होगा जो स्क्विरल होती है, पिजन, लिजर्ड, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स, वो किन चीज़ों को अपने फूड आइटम की तरह कंज्यूम करते हैं। अब है एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में हमें जो है अलग अलग जो है एनिमल्स दिए हुए हैं और हमें
कौन कौन सा खाना वो खाते हैं, हमें वो लिखना है। तो रैट जो है वीट भी कंज्यूम कर लेता है, लायन दूसरे एनिमल्स को खाता है। ऐसे ही हमें पूरी की पूरी टेबल फिल करनी है। और फिर उसके बाद फिर से अगर हम उस टेबल को देखें तो हम जो है एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला ग्रुप जो है उन एनिमल्स का बनेगा जो सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट कंज्यूम करते हैं, और उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। दूसरा ग्रुप उन एनिमल्स का बनेगा जो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो होते हैं कार्निवोर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर। तीसरा ग्रुप उन एनिमल्स का बनेगा जो प्लांट भी खा लेते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं, वो होते हैं ओमनिवोर्स। और अब हमें जो ये लिस्ट थी उसमें से हमें अलग अलग करना है। हर्बीवोर्स को यहाँ पर फिल करना है, कार्निवोर्स को इस टेबल में, और ओमनिवोर्स को इस वाले टेबल में हमें फिल करना है। हम सभी जानते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, पहेली वांट्स टू नो वेयर टू प्लेस ह्यूमन बींग्स कहाँ पर आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स डिपेंड करता है, कुछ ह्यूमन बींग्स हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ ओमनिवोर्स होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स का पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। अब हम सबको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता डेली, उनको तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे वेज ढूंढने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है प्रोड्यूस हो सके कंट्री में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है हर किसी को प्रोवाइड हो सके। क्योंकि अगर खाना इनफ नहीं होगा, फूड इनफ नहीं होगा, तो कुछ लोगों तक फूड नहीं पहुंच पाएगा और उन्हें माल न्यूट्रिशन या डिजीज़ से सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर इंसान के पास खाना पहुँचे, और इसलिए हमें खाना वेस्ट भी नहीं करना चाहिए और ऐसे वेज निकालने चाहिए जिससे हम खाना जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोड्यूस हो सके। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।